चर्च एक बार उद्धार पा चुकी है तो क्या उसे उद्धार में काम करना चाहिए? आपने उद्धार पा लिया, साल्वेशन हो गई, पर उस साल्वेशन में बने रहने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। वर्कआउट फॉर योर ओन साल्वेशन, अपने उद्धार के लिए काम करता जा। श्रेष्ठ गीत 2 उसकी 15 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा, छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। क्या पढ़ा मैंने? हाँ, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। जब फल आते हैं तो पहले क्या आता है? फूल आते हैं। आमीन। हिंदी में उसे फूल नहीं, फूल बोलते हैं, लेकिन आप समझ जाओ जो मैं कह रहा हूं। आमीन। और उसने कहा, जैसे पौलुस ने कहा, वर्कआउट फॉर योर ओन साल्वेशन, अपने उद्धार के लिए काम करता जा। किनको बोला था? एक क्रिश्चियन व्यक्तियों को, चर्च को। अगर चर्च एक बार उद्धार पा चुकी है तो क्या उसे उद्धार में काम करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने उद्धार पा लिया, साल्वेशन हो गई, पर उस साल्वेशन में बने रहने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने उद्धार के विषय में काम करता जा। लाइफ आपको वही देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो, जिसके लिए आप वर्कआउट करते हो। अपने आप आपको कुछ भी दिया नहीं जाता। आमीन। जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप काम करते हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो। आपको यह बात ध्यान से समझनी है कि जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो शैतान अटैक करेगा। उसने कहा, छोटी लोमड़ियों को पकड़, जो कि ये दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। जब शैतान आपकी लाइफ में आपको टेस्टिमनी के बहुत करीब देखते हैं, हमेशा वो आपसे गलती करवाने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपकी लाइफ की जब टेस्टिमनी बहुत नजदीक होती है, तभी शैतान मिस करने के लिए, सब कुछ बिगाड़ने के लिए आपके पास आते हैं। फूल लगे होने का मतलब यह है कि फल आना अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि फूल जो लग चुके हैं, अब फल आना है। तो छोटी लोमड़ियों को पकड़, दाग की बारी से उन्हें बाहर कर, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपकी टेस्टिमनी को, आपके फ्रूट को, आपकी गवाही को, आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता अगर आप उस पर काम करें तो। अब परमेश्वर वहां पे साथ नहीं है जहां उसने आपको भेजा नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको लुधियाना नहीं भेजा तो जब आप लुधियाना जाएंगे वो आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको लुधियाना बोल के भेजा तो अगर आप उसके साथ जाएंगे वो आपके साथ होगा। बाइबल कहती है, जाओ और धरती पे जाके पूरी धरती पे सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। आप जानते हैं ये वचन लेके जब पौलुस चला तो लिखा, जब वो एशिया जाने लगा वचन सुनाने के लिए, तो पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में जाने से मना कर दिया। जबकि बाइबल क्या कहती है? पूरी दुनिया में जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। ये सबको कहा, लेकिन आपको इंडिविजुअली, अकेले को परमेश्वर ने क्या कहा, यह सुनना भी जरूरी है। कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, ठीक है, जब तक मुझे आवाज नहीं आती, जहां मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझे रोकेगा, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो वहां भी मैं जाऊंगा। लेकिन पौलुस को, उसकी सेवकाई को अगर आप चेक करो, सबसे ज्यादा मिरेकल पौलुस की सेवकाई में हुए, सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस की सेवकाई में स्थापित हुई, सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी, सबसे ज्यादा गहरे भेद पौलुस के पास थे, सबसे ज्यादा गहर भाषाओं में पौलुस बोलता था। और अगर आप उसकी ध्यान से उसकी जीवनी की ओर ध्यान दो, आपको यही बात समझ आएगी जो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। आप यरूशलेम से यरीहो जाएंगे तो अटैक होगा। जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा? अटैक होगा। उसने लिखा, फल आने से पहले फूल आते हैं, कि फूल लगे, फल नजदीक है। और शैतान को मालूम है आपकी टेस्टिमनी नजदीक है, इसलिए वो आपको ज्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं। मेरी लाइफ में जब वो रात थी जिस रात में ऐसा लगता कि अब दुनिया आगे बढ़ेगी नहीं, ये लास्ट रात है, अगला दिन लाइफ का सबसे खूबसूरत और सबसे एनर्जेटिक और सबसे ताकतवर और गवाही से भरा हुआ दिन था। ऐसा मैंने देखा है। मैं आपको कल अकेला वर्ड नहीं दे रहा हूं, मैंने देखा है ऐसा। आमीन। शैतान जानता है कि आपकी टेस्टिमनी नजदीक है, इसीलिए वो छोटी लोमड़ियों का मतलब छोटे छोटे गुनाह है। जो आपको चीजें महान बनाती है वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी। और जो आपको छोटा करती है वो भी चीजें क्या है? छोटी हैं, पर है क्या? बड़ी। आपको मालूम है कि आपको प्रेयर का टाइम है, मालूम है ये फास्टिंग का टाइम है, आपको पता है कि ये मेरा परमेश्वर के साथ एक डेडिकेटेड टाइम है, लेकिन वो टाइम आप टीवी को दे रहे हो, मोबाइल को दे रहे हो, रिश्तेदारों को दे रहे हो। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अपवर्ड जाना है, ऊपर जाना है, अगर आप ये फल देखना चाहते हो जहां फूल लगे। आमीन। आपको अपने साल्वेशन के लिए वर्कआउट करना है, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। शैतान सोया नहीं है, 24 आवर जागता है। वो एक्सपीरियंस है, उसे एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने तीसरा दिन बनाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर खुश हुआ। जो उसने बनाया था उसने देखा कि अच्छा है और लिखा परमेश्वर को अच्छा लगा। आप जानते हैं आसमान दूसरे दिन बनाया गया था और परमेश्वर ने नहीं कहा अच्छा है। क्यों? वो जानता था कि शैतान का हेड ऑफिस कहां होगा? आसमान। और शैतान का काम क्या है? आपको लगातार आपके दिमाग में वो भरना, जिससे आपकी लाइफ का जो फल है, जिसके लिए
जो मेजर आपकी कॉलिंग है यीशु मसीह की, कि मैंने तुम्हें चुना इसलिए कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। और यही शैतान का काम है, किस तरह से आपको आपके फलों को खत्म करें। लेकिन थोड़ी सी मूर्खता, बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती। आपको अपनी आंखें खुली रखनी, अलर्ट रहना अपनी क्रिश्चियन लाइफ के प्रति जो परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है। आमीन। थोड़ी सी मूर्खता, बुद्धि और प्रतिष्ठा को क्या करती? कम कर देती। सारी उम्र हो गई पॉलिटिक्स में, अब बुढ़ापे में एक मीटू आ गया, सारी इज्जत क्या कर दी? खत्म कर दी। हाँ, पता है मीटू अब तो पुराना हो गया, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता आपकी प्रतिष्ठा को क्या करती? कम करती। और ये शैतान की फाइट है आपके साथ। वो आपको उन बातों पे ध्यान नहीं दिलवाना चाहता जो परमेश्वर ने आपको बोली। जब आप वो देखते हैं जो आपके पास नहीं, आप भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। जो प्रभु ने आपको दिए हैं उन्हीं बातों पे कंसंट्रेट करो। जो नहीं मिला वो भी मिलेगा आपको। अगर उसने आपको नहीं देना तो किसको देना है? जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया। आप वाचा के बेटे हो, वाचा की आपकी बेटियां हो। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी जो कबूल नहीं होगी। आप वाचा के पुत्र और पुत्रियां हो। लेकिन छोटी लोमड़ी को कहता बाहर निकाल अपनी दाग की बारी से, क्योंकि तेरी दाग की बारी में फूल लगे। तेरी दाग की बारी जो है वो फल देने वाली हो चुकी, उसमें रिजल्ट आने वाला है। अपनी मेहनत को व्यर्थ मत होने दे। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत जो मैंने तुमके ऊपर की है वो मेहनत वो व्यर्थ हो। इसका मतलब मेहनतें व्यर्थ होती हैं जब एक बंदा अपनी क्रिश्चियन लाइफ को सीरियसली नहीं लेता। तो आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अपवर्ड जाए, ऊपर की चढ़ाई करे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी फास्टिंग लाइफ। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। आप तैयार है ऊपर की लाइफ जीने के लिए? तो आपने सोचना है कितनी प्रेयर लाइफ थी मेरी और अब कितनी फास्टिंग थी मेरी और अब कितनी। मेरी पवित्रता का लेवल पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि जैसे आपकी लाइफ ऊपर की ओर जाएगी, बाइबल कहती है मेरे राज्य में, मेरे मार्ग में तुझे उत्तम पदार्थ मिलेंगे। मेरा मार्ग संकरा मारे गए, तंग मारे गए, जो आगे जाके खुला होता है लेकिन पीछे तंग है। दूसरे मार्ग पहले खुले लेकिन बाद में तंग है। पहले कोई मनाही नहीं, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन बाद में तंग है। मेरा मार्ग पहले तंग है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, पर बाद में क्या है? खुला है। आपने मार्ग चूज करना है। आमीन। अपनी लाइफ को बिल्ड करने की जिम्मेवारी आपकी अपनी है, परमेश्वर की नहीं। उसने आपको स्ट्रक्चर दिया है, एक ढांचा दिया है, उस ढांचे में आपने घुसना है और सब कुछ उस ढांचे में है। आमीन। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, वो आप पे ग्रेस रिलीज करे और वो ग्रेस आपकी अगुवाई करे फायर के साथ। अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी। एक कलीसिया होने के नाते आपका काम है वचन में बढ़ना, परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ना, अज्ञानता में ना रहना। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा शैतान की वजह से लोग नाश हुए। शैतान भी आपकी अज्ञानता को इस्तेमाल करता है। और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला था, तेरे वचन, तेरे पिता के वचन में लिखा, अपने आप को अपने इस ऊंचाई से नीचे गिरा, तेरे पिता के वचन में लिखा कि वो तेरे दूत तुझको संभालेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। पर यीशु मसीह वचन को जानते थे, वचन से बोला कि शैतान ये भी लिखा है तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। 3 लड़कियां जा रही हैं एक जगह पे मीटिंग में, रास्ते में बारिश आ गई, बारिश की वजह से बाढ़ शुरू हो गई। कहती पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। नदी में छलांग लगाई, मर गई तीनों। अगले दिन अखबार में आया, यहोवा कहां गया? क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर कहां गया? क्योंकि अज्ञानता की वजह से आप मौका देते हो दूसरे लोगों को परमेश्वर के खिलाफ बोलने का। कहां लिखा पतरस ने अपनी मर्जी से पानी पे छलांग मारी और पानी पे चला? उसने कहा था, प्रभु अगर तू चाहे तो मैं पानी पे चलूंगा, तू मुझे आज्ञा दे, तेरा वर्ड मुझे चाहिए पानी पे चलने के लिए। जब तक तू बोलेगा नहीं मैं चल नहीं सकता, तू बोल के बता मैं आऊं कि ना आऊं। परमेश्वर ने कहा आजा। ये फर्क था पतरस में और उन तीनों लड़कियों में। और यही शैतान इस्तेमाल करता है, यही अज्ञानता वो आपकी लाइफ में इस्तेमाल करता है, आपके घर में, आपके जीवन में। उसे मालूम है फल आने वाला है, उसे मालूम है आपकी लाइफ में टेस्टिमनी आने वाली, आप ऊपर आने वाले हो, कर्ज टूटने वाले हैं, उसकी पकड़, उसका प्रभाव खत्म होने वाला है। लेकिन वो अज्ञानता के साथ आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है वो धूर्त है, धूर्त है, वो शैतानी चालाकी है उसमें, शैतानी बुद्धि है उसमें। बुद्धिमान नहीं है वो, शैतान है वो। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको शैतान बोलते हैं आप, क्योंकि वो बुद्धिमानी नहीं कर रहे होते, शैतानियां कर रहे होते। उनको बोलते हैं, ए शैतान क्या कर रहा है तू? उसे मालूम है आपकी लाइफ टेस्टिमनी के करीब है, परमेश्वर का मकसद आपकी लाइफ में पूरा होगा, उसे पता है। और इसी अज्ञानता की वजह से वो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, वचन सुनो, टेस्टिमनी सुनो, चर्च अटेंड करो, लेकिन घर में बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ये आपकी जिंदगी से अलग नहीं होना चाहिए। ये मेन स्तंभ है, ये मेन पिलर है आपकी क्रिश्चियन लाइफ के। आपकी मिनिस्ट्री बढ़े, लोगों की मिनिस्ट्री बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती कि परमेश्वर चला जाता है मिनिस्ट्री से। क्योंकि पास्टर इतना बिजी हो गया 24 आवर लोगों में,
अब कहाँ लंच चल रहा है, अब डिनर चल रहा है, अब किसी के घर में क्या है, ब्रेकफास्ट है, अब किसी के बिजनेस की ओपनिंग है, अब 24 घंटे बिजी है। और परमेश्वर कहता तू अच्छा था जब तेरे पास थोड़े लोग थे, तू अच्छा था जब तेरे पास थोड़ा बिजनेस था, तू मेरे साथ तो था। आपको मेंटेन करना जो प्रभु ने आपको दिया। आमीन। गाड़ी के इंजन में कोयला ज्यादा गया तो गाड़ी भागी तो डिब्बे भागेंगे साथ साथ। आप सोए भी रहेंगे तो भी मेरे साथ भागने वाले हैं। आपका बिजनेस भागने वाला है, फाइनेंस भागने वाला है, आपकी सेहत उज्जवल होने वाली, टेबल के बंधन टूटने वाले। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते टेस्टिमनी श्योरिटी के साथ आपके पास आने वाली चर्च। हालेलुया। दिसंबर महीना एंजॉय करने वाला महीना है। मैं हैरान होता हूं जब मैं देखता हूं क्रिश्चियन लोग दिसंबर को बियर पी के एंजॉय करते हैं। ये एंजॉय नहीं, ये गाली निकालना है परमेश्वर को कि तूने अपना बेटा में दिया, ये ले हम दारू देते तेरे को। और टाइम आता है जब परमेश्वर डंडे लगाता है, दुनिया नहीं बचा पाती आपको, डॉक्टर नहीं बचा पाते, मेडिसिन नहीं बचा पाती। आप भिखारी की तरह आप खड़े रहते हो लोगों के सामने और कोई आपकी सुनता नहीं, क्योंकि आप गाली निकाल रहे हो परमेश्वर को। कि मैं बड़ा हैरान होता था कि जब मैं पास्टर्स को देखता था बाहर फॉरेन में कि इनकी कलीसियां इतनी ठंडी क्यों है। मेरे पास भी 30 लोगों की कलीसिया रही है, मैंने भी 25 लोगों में प्रचार किया है, लेकिन वो कभी ठंडी नहीं थी। 25 लोगों में जब प्रचार होता था तभी भी ऐसे ही होता था, बिना माइक के भी ऐसे ही होता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ सिर्फ 25 लोग हैं तो ठंडे हैं, जब ज्यादा हो जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं था। 25 लोग भी हम जब तक धुआं नहीं निकलता शैतान का छोड़ते नहीं थे मीटिंग को। ऐसा होता था 25 लोगों में भी। मतलब 25 भी ज्यादा हैं, 25 में तो मतलब आग लग जाती थी, क्योंकि 25 में कमरा भर जाता था। मतलब 15 लोग में भी ऐसे प्रीचिंग होती थी कि जैसे मेरे सामने 15 लाख लोग बैठे हैं। और ऐसा जब मैं क्या फॉरेन में देखा, क्या ठंडे लोग, क्या ठंडे, इतने ठंडे कि बर्फ भी शर्म आ जाए, बर्फ को भी शर्म आ जाए उनके सामने कि भाई तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए हो, इतने ठंडे। और रीजन क्या है? वही विश्वासी संडे पुलपिट में भजन गा रहे हैं, जबूर गा रहे हैं, और जब सोमवार उनके बेटे और बेटियों की शादी है, वही बियर डाल के और लक 28 कुड़ीदा वो डांस कर रहे हैं। हाँ, और पास्टर साथ खड़े हैं, डांस तो नहीं कर रहा, बियर तो नहीं पी रहा, देख रहे हैं। वाह। मैं तभी सोचूं प्रभु मुझे जवाब प्रैक्टिकली देता ना आपको कि क्यों तुम ठंडे हो, तुम्हारी कलीसियां ठंडी हैं, इतनी ठंडी की बर्फ को भी शर्म आ जाए तुम्हारी ठंडक देख के। तुमसे लोगों से बोल नहीं होता, मत दो ऑफरिंग, यहां ऑफरिंग नहीं चाहिए, मत दो। यहां स्पिरिचुअल लाइफ, दिल दो अपने परमेश्वर को, बाद में आ जाएगा जो आना है। आमीन। वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना। आप लोगों को खुश करने के लिए खड़े नहीं हुए हो, लोगों को स्वर्ग में लेके जाने के लिए खड़े हुए हो। आपकी कॉलिंग लोगों को खुश करना नहीं है। आमीन। पहली बार मैं इंग्लैंड गया, मेरी लड़ाई होगी लोगों के साथ। मैंने कहा मुझे ऐसे मत बुलाना आज के बाद। एक गीत पे गीत चल रहा है, कोई तंबूर सेट कर रहा है, कोई तबला सेट कर रहा है, हर बार नया तबला सेट हो रहा है, हर बार नई गिटार सेट हो रही, हर बंदा आगे अपनी झमेली, अपना राग, अपना झंझट गा रहा है। वो मैंने कहा क्या है, जिसके लिए गा रहे वो यहां पे है ही नहीं। हालेलुया। लिखा उन लोमड़ियों को निकाल, क्योंकि फूल लगे हैं, आपका फल आने वाला होता है। और एक सुंदर सी लड़की आपको प्रपोज करती, आपको नहीं पता वो लड़की नहीं, और एक हैंडसम लड़का आपको प्रपोज करता है, वो लड़का नहीं, वो शैतान है, वो लोमड़ी है जो आपके फूल लगे दाखरस को खराब करने आई। क्या पास्टर के पास ताकत नहीं बोलने की विश्वासी को? ये क्या दारू चल रही है, चल भगाओ इसे, कोई दारू नहीं चलेगी। क्रिश्चियन मीटिंग होगी, क्रिश्चियन म्यूजिक पर नाचो, कर नाचना तो बहुत सारे म्यूजिक हैं क्रिश्चियन। डालो भंगड़ा किसने मना किया है, नाचो गाओ किसने मना किया है, पर ये शराब और दूसरे गाने जो जिसमें गंद मिला हुआ है। मतलब होना चाहिए गानों का कोई है, मैं तेरे प्यार में पागल, बाद में डिप्रेशन के अटैक हो रहे होते हैं, डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। तूने तो गाया था मैं तेरे प्यार में पागल। आपको चाहिए आपके परिवार में कोई पागल हो जाए? हाँ, मेंटली अपसेट अमृतसर भर्ती कराना पड़े, तो आप ही तो बोल रहे मैं तेरे प्यार में पागल। तो अपने मुंह के फल को खाएगा। मेरा छोटा बेबी भी 3 साल का, 4 साल का, उससे भी मालूम है बोलना कैसे, उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है 4 साल की। हालेलुया। आप अपने मुंह के फल को क्या करते हैं, खाते हैं। एक तो लोग गलती करते हैं और दूसरा उसे फेसबुक पे डालते हैं, उल्टा फेसबुक पे डाली होती है अपनी पोस्ट। आपको शर्म आनी चाहिए बड़े बड़े क्रिश्चियन नाम रख के। ये कोई नया विश्वासी नहीं जिसे हम माफ कर बोले कि कोई बात नहीं, नया विश्वासी धीरे धीरे प्रभु उसे मैच्योर करेगा, धीरे धीरे जैसे हम बढ़े वो बढ़ेगा। नो नो नो, पुराने विश्वासी, पुराने मसीह परिवार में पास्टर्स हैं, बिशप हैं, उन लोगों में बात कर रहा हूं। और सोचो जब परमेश्वर के सामने उनकी प्रार्थनाएं जाएंगी तो कितनी घृणित ठहरेंगी, कितनी नफरत के योग्य ठहरेंगी। कि जहां प्रभु को ऊंचा करना चाहिए वहां प्रभु को ऊंचा नहीं किया। आपकी मैरिज का टाइम वो है जहां आप प्रभु को ऊंचा करते हो। आपके रिश्तेदारों को अगर वचन सुनाना हो, कई बार मीटिंग में नहीं आते, लाख बुलाओ उनको, पर आपकी मैरिज में आएंगे, वो फंक्शन में आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? वहां रखो वचन, वहां रखो मीटिंग।
बाद में क्या है, क्रिश्चियन ऐसे म्यूजिक है, वहां डांस कर लो, क्या दिक्कत है? प्रभु रोकता नहीं आनंद मनाने से, पर वो आनंद का सोता क्या होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। आमीन। क्योंकि शैतान ये चाहता है आपका फल खत्म करना, आपके जो फल आने वाले हैं उसको मिट्टी में मिलाना। आपके साथ फाइट है उसकी, परमेश्वर के साथ उसकी फाइट है। आपको फल रहित देखना ये शैतान का काम है। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें चुनता हूं, ठहराता हूं ताकि तू फल लेके आ सके और तेरा फल बना रहे। और लिखा छोटी लोमड़ियों को निकाल क्योंकि तेरी दाग की बारी में फूल लगे। छोटी लोमड़ियां, कमियां, शरीर के काम, पाप, वो निकाल अपनी लाइफ से। मान के देखो इन बातों को, जब रिजल्ट आएगा आपके लोग आपके साथ होंगे और लोग ऐड होंगे। आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे जो तू करता है मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दम चाहिए। एक बार आप खड़े हो गए, डर की आत्मा को पीछे रख के आपने स्टैंड लिया, आपको आदत पड़ जाएगी दलेर रहने की, जीतने की, ऊंचाई पे जाने की आदत पड़ेगी आपको। आप एक्चुअली जीतेंगे, रोज जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। पंजाब में बेदारी आने वाली, चर्चें बढ़ने वाली, चर्चेस बढ़ने वाली पंजाब की, ग्रोथ होने वाली चारों दिशाओं से, पंजाब के कोने कोने में। बल्कि ये ग्रोथ अब फैलने वाली इन 7 के स्टेट्स में। आप देखना पंजाबी लोग कैसे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। पंजाबी लोग डेंजरस लोग हैं, जिस काम में लग जाए अगर एक मन होके, दुनिया में हर जगह पंजाबी, हर जगह। मैं जर्मनी में था, मैंने कहा मीटिंग हो गई, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं। हम एक जगह खाना खाने के लिए बैठे, वहां पे अन्य जाति बंदा मेरे को आके बोलता है तुसी, मैंने कहा हाँ वही हूं मैं। साथ में यूट्यूब निकाल लेते लोग। कई बार तो मैं जा रहा होता तो लोग मेरे को देख के यूट्यूब सर्च करना शुरू कर देते हैं, वही ये देख ले एक बार। आमीन। पंजाबी हर जगह है, हर जगह, दुनिया में कोना नहीं एक जहां पंजाबी ना हो। और अगर पंजाबी सुधर जाएं, इंडिया की फौज में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी। आमीन। अगर आप लोग सुधर गए और आपको एक पैटर्न, एक प्रिंसिपल, एक स्ट्रक्चर समझ आ गया अगर, और आप बिना संघर्ष के उसमें चलना आपने शुरू किया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस तरह की ब्लेसिंग, जिस तरह की पकड़, जिस तरह के प्रभाव आप लोगों का होने वाला है। यहां पे मैं आपको प्रभाव रहित नहीं देख रहा हूं, प्रभावशाली। आप प्रभावशाली होंगे, आप देखना। मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप कौन बात कर रहे हैं। आप जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्रभावशाली होंगे। आपका एक प्रभाव होगा। आप जिस एरिया में होंगे, जिस जगह काम भी करते होंगे, आप प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ पे नजर आएगा। आपके कारण आपके बॉस की उन्नति होगी। आमीन। ऊंचा तो आशीष ऊंची। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि मुझे एक बाउंड्री में बुलाया गया, उस बाउंड्री में मैं खुला घूम सकता हूं, लेकिन बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता हूं। हालेलुया। अगर गाय के लिए एक बाउंड्री ठहरा दे कि ये सिर्फ इसी पंडाल में घूमना, क्योंकि उसके बाहर जाएगी तो कटेगी या मरेगी। पर उस गाय को लगता है बाहर पता नहीं कितना लंबा चौड़ा घास है, पता नहीं मुझसे क्या छुपा रहे हैं। हाँ, बाहर कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में जाके फिर रात को सैड सॉन्ग लगा के रोने से अच्छा है कि परमेश्वर में चलो, रात को लाखा रबा लेब्रो सोथो कह के सो, सुबह उठो और ताकत के साथ उठो। जो चाहिए वो मिलेगा परमेश्वर से। आमीन। आपके दुश्मन देखेंगे क्या हो रहा है, मैं इसको जितना नीचे करने की कोशिश करता हूं, ये इलास्टिक की तरह उतना ही ऊपर जाता है। और खींचते हैं ना इलास्टिक को, अगर पीछे खींचो तो जब छोड़ते तो कितना ऊंचा जाता है वो। सुनो, जब लोग आपको नीचा करने की कोशिश करें, आपको उनके लेवल तक नीचे नहीं जाना है, आपको ऊपर जाना है। सुनो क्यों। एक सांप जब एक प्लेन में आया तो पायलट को बताया गया प्लेन में सांप है, लैंडिंग कर दो, लैंडिंग कर दो। पायलट को मालूम था एक ऊंचाई तक आके सांप को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती। उसने प्लेन नीचे करने की बजाय और ऊंचाई पे ले गया। ऑक्सीजन सांप नहीं ले पाता एक ऊंचाई तक, बंदा ले पाता है, सांप नहीं ले पाता। जब सांप एक ऊंचाई तक पहुंचा, मर गया। जब लोग आपको अपने लेवल तक अपने लेवल पे लेके आने की कोशिश करें, मत जाओ उनके लेवल के हिसाब से, बात मत करो, खुद ऊंचे होकर दिखाओ। आपका सक्सेस एक जवाब होगा उन लोगों के लिए। अपनी सफलता से जवाब दो, ना कि अपने मुंह से जवाब दो। लोग मुझे बोलते क्या सचमुच आप वीडियो नहीं सुनते जो आपके खिलाफ बनती? मैं सचमुच पुलपिट पे खड़ा हूं, मैं नहीं सुनता हूं, मैंने नहीं सुनी। आज से साल पहले किसी ने क्या कहा, 2 साल पहले क्या कहा, 1.5 महीना पहले क्या कहा, आज मुझे नहीं मालूम वो अभी बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं सुना। मेरी सक्सेस पर वो सुनते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे सांप के लेवल में नहीं जाना है, मुझे सांप को देख के अपना पूरा जहाज लैंड नहीं करवाना है, मुझे और ऊंचा जाना है, मर जाएगा वो सांप वहां पे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों के लेवल तक मत जाओ, उनके लेवल पर जाओगे तो खुद भी लो हो जाओगे, क्योंकि वो भी लो लेवल के लोग हैं। आमीन। अपनी लाइफ की कमियां दूर करो, परमेश्वर के लिए खड़े रहो। आप एक टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो।
मैं आपको मसा करता हूं गवाही के साथ आने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।